पहन लेती हूँ, नेल पेंट लगा लेती हूँ फटाफट से और रेडी हो जाती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं हो गई हूँ नहा धोकर रेडी और रात से हम यहीं रुके हुए हैं। तो देखते हैं आरू के पापा आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि कल उनको बुलाया था तो वो शाम को नहीं आए और हम नहीं जा पाए थे घर। और आरू ने भी मना कर दिया था क्योंकि उसे यहाँ रुकना था। तो अभी देखते हैं हम लोग जाते हैं या नहीं जाते हैं। वो आते हैं हमें लेने के लिए तो हम लोग जाएंगे। और आज है तिरचोर, तो हम सबका है फास्ट, मम्मी का, भाभी का, मेरा, तो हम सबका फास्ट है। आज एक स्पेशल डे है सभी लेडीज़ के लिए। तो बस मैं रेडी हो गई हूँ और अब हम लोग करेंगे पूजा, कथा सुनेंगे, पूजा करेंगे। और आज के दिन चांद देखकर ही व्रत खोला जाता है। तो आज है तिरचोर और करवा चौथ के बाद में ये सबसे बड़ी चौथ होती है जो सभी लेडीज़ करती हैं। तो हमारे घर में मम्मी ने, मैंने और भाभी ने, सबने किया है। तो चलिए फिर पहले मैं रेडी हो जाती हूँ क्योंकि मुझे चेंज करके साड़ी पहननी है और रेडी होकर फिर हम करेंगे पूजा। पहन लेती हूँ, नेल पेंट लगा लेती हूँ फटाफट से और रेडी हो जाती हूँ।
तो यहाँ हम पूजा के लिए सभी आकर बैठ गए थे, मम्मी, मैं और भाभी, दोनों भाभियाँ। तो हमने सब ने साथ मिलकर अच्छे से पूजा की, कथा सुनी। तो इस व्रत का जो महत्व होता है ना, वो यही होता है कि इसमें तिल और गुड़ को हाथ में लेकर कथा सुनी जाती है। और यहाँ पर हम सभी लोग बैठे हैं अपना अपना जल का कलश लेकर, और तिल गुड़ के साथ हमने कथा सुनी। तो अब मैं आपको बताती हूँ पूजा की पूरी विधि कि हमने किस तरह से पूजा की। तो एक पाटा रखा, पाटे पे लाल कलर का रुमाल लगाया, उसमें चौथ माता की तस्वीर रखी, मूर्ति भी रख सकते हैं आप या तस्वीर रख सकते हैं, साथ में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर भी रखें, और सादगी बनाकर गुड़ और तिल चढ़ाए। उसके बाद घी का दीपक जलाया, अगरबत्ती जलाई और साथ साथ बिंदियाँ लगाई, रोली की लगाई, मेहंदी की लगाई और काजल की लगाई। तो साथ साथ बिंदियाँ लगाई और अपना अपना कलश लेकर हमने पूजा इस तरह से स्टार्ट की। और तिल गुड़ ज़रूर रखा, क्योंकि तिल गुड़ रखना बहुत ही ज़रूरी है इस पूजा में, क्योंकि ये जो व्रत है वो तिल गुड़ से ही होता है। तो यहाँ सबसे पहले मम्मी लगा रही है, फिर मैं लगाऊंगी, फिर दोनों भाभियाँ लगाएंगी। तो इसी तरीके से सबको बारी बारी से लगाना होगा। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कथा, क्योंकि कथा के बिना ये जो व्रत है वो अधूरा होता है। इसमें कथा सुनी जाती है जो कि तिलकुट की होती है। तो यहाँ पे हम सभी लोग पूजा की पूरी विधि करने के बाद ही कथा हमने पढ़ी थी, और उसके बाद सूर्य देव को अर्घ दिया था। तो हर बार ये व्रत मैं अपने सासू माँ के साथ, अपनी देवरानी के साथ करती हूँ, पर इस बार मुझे मौका मिला कि मैं अपने मम्मी और अपनी भाभीयों के साथ करूँ। तो मैं अपने मम्मी से मिलने गई थी, आरू को लेने गई थी, तो वहाँ पर मैं रुकी और दूसरे दिन फिर
तो इस व्रत में तिलकुट का बहुत महत्व माना जाता है और गणेश जी की कथा का भी बहुत महत्व माना जाता है। तो सबसे पहले हमने गणेश जी की कथा पढ़ी और फिर उसके बाद तिलकुट की कथा पढ़ी। तो कथा आप सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, और कथा सुनाने जो वाला है वो सबको कथा सुनाता है तो वो बहुत ही बड़ा पुण्य प्राप्त करता है। तो मैंने सबको कथा सुनाई और बहुत ही मन को अच्छा लगा और हमने इस तरह से इस व्रत को किया। और कथा के समाप्त होने के बाद हमने चौथ माता और गणेश जी से क्षमा याचना मांगी कि अगर हमसे इस पूजा में, इस व्रत में कोई भूल हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ़ करे और हमारे अच्छे दिन लाए और हमारा अमर सुहाग रखे। तो इसी तरीके से इस व्रत को हमने किया। तो ये व्रत हर एक लेडीज़ अपने बच्चों के लिए, अपने संतान के लिए, अपने पति के लिए, उनकी दीर्घ आयु के लिए ये व्रत रखती हैं और सभी लोग इस व्रत को रखते हैं और अपने अपने परिवार की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये व्रत रखा जाता है। तो यहाँ पर हमने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भावना के साथ इस व्रत को किया और मम्मी को हमने चेयर पे बैठा रखा था क्योंकि मम्मी के हो रहा था पैरों में दर्द और मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है, इसी वजह से उनको हमने चेयर पे बैठाया था। तो आप सब लोग सोच रहे होंगे कि सब लोग नीचे बैठे हैं पर मम्मी ऊपर क्यों बैठी है। तो मम्मी को हमने इसीलिए ऊपर बैठा रखा था क्योंकि मम्मी नीचे नहीं बैठ सकती हैं, उनके पैरों में। तो जब भी हम कोई व्रत करते हैं तो पूरी श्रद्धा, भक्ति और भावना के साथ करते हैं। इससे ईश्वर भी खुश होते हैं और हमें भी आशीर्वाद मिलता है ताकि हम आगे से आगे इस तरह के व्रत करते रहें अपने परिवार के लिए, अपनी संतान के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनकी खुशियों के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए। तो ओरिजिनल वॉइस को मैंने म्यूट रखा है क्योंकि आपको पता है कि हमारे घर में कितने सारे बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, बहुत परेशान कर रहे थे हमें। तो मैंने वॉइस को म्यूट कर दिया है और आप सबसे, ताकि मैं अपने दिल की बात कह सकूं, आपको समझा सकूं इस व्रत का महत्व, इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो पूजा के बाद हमारे तो यहाँ चाय पी लेते हैं। तो पूजा हो गई है और अब मैं पी रही हूँ चाय और जाने की तैयारी भी कर ली है हमने। हस्बैंड जी आने वाले हैं थोड़ी देर में, तो अब हम निकलेंगे। तो बस चाय पी के फिर हम निकलेंगे घर के लिए। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं घर से और आरू भी आ गई है, प्रथम भी आ गया है, हम सब लोग आ गए हैं। और चाय पीने के बाद हम लोग निकल गए थे। मम्मी ने खाना बनाकर रेडी करके भेजा है
तो बस अब चाँद निकलने का वेट है। चाँद निकल जाएगा तो हम लोग खाना खाएंगे और उससे पहले मैं करूँगी पूजा। तो शाम की जो पूजा होती है जो देखते हैं हम लोग वो देखेंगे और फिर उसके बाद में हम अपना फास्ट खोलेंगे। तो अभी चाँद निकलने में टाइम है क्योंकि ये तिल चौथ है और सर्दियों के टाइम पे ना मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है तो चाँद क्या बहुत देर में निकलता है। तो देखते हैं कितने टाइम लगता है चाँद निकलने में। जैसे ही चाँद निकलेगा वैसे ही हम अर्घ देंगे और खाना खाएंगे। तो चलिए फिर वेट करते हैं। अभी 8 बज रही है और देखते हैं कितने बजे तक चाँद निकलता है। वैसे मौसम तो साफ़ है आज का, तो देखते हैं कितने बजे तक चाँद निकलेगा और कितने बजे तक हम खाना खाएंगे। मोस्टली इस वाले व्रत में क्या होता है कि बहुत देर बाद चाँद निकलता है क्योंकि मौसम हर बार मौसम बहुत ख़राब रहता है, बारिश होती है, पर आज बिल्कुल भी मौसम ख़राब नहीं है। आज मौसम बिल्कुल साफ़ है, अच्छा है। तो देखते हैं कितने बजे तक चाँद निकलेगा और अब कब तक अपना फास्ट ओपन करेंगे। हम लोगों की पूजा हो गई है और बच्चों ने खाना खा लिया, हस्बैंड जी ने भी खाना खा लिया है, सबने खाना खा लिया है। बस मैंने नहीं खाया क्योंकि अभी भी चाँद नहीं निकला है और जब चाँद निकलेगा ना तब हम लोग मैं खाना खाऊंगी। तो मैंने पूजा तो कर ली है, अब चाँद निकलने का वेट है। 8:55 तक नहीं, 8:55 कम हो रहा था चाँद निकलने का, पर अभी तक चाँद नहीं निकला है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब चाँद आएगा। जब चाँद आएगा तब देखते हैं कितने बजे तक चाँद आता है। फ्रेंड्स को मेरी मेहंदी दिखाने दो। आरू ने तो मेहंदी भी लगाई है अपने हाथों में। मैंने तो मेहंदी लगाई नहीं, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं लगाई, कुछ भी नहीं लगाई। नेल पेंट जरूर लगाई है सिर्फ अपने आप पहली बार अपने आप से लगाई है खुद से। मुझे पता नहीं था कि इतनी सुंदर बन जाएगी। ये डॉट डॉट अच्छे लग रहे हैं। ऐसे सीखोगे आप, धीरे धीरे सीख जाओगे अपने आप। बनाते रहोगे ना तो सीख जाओगे, बहुत अच्छी मेहंदी लगाना सीखोगे। तो गाइस बहुत ज्यादा ठंड हो रही है और 9:30 बज मैं कर दूंगी। तो गाइस तो है ना 9:30 बज चुकी है अभी घड़ी में और मुझे ना बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। मेरा मन कर रहा है मैं रजाई ओढ़ के सो जाऊं, पर चांद बिल्कुल भी नहीं आया, अब तक नहीं आया है। चांद 9:30 बज गई है, जबकि जयपुर में चांद सिर्फ 8:55 पे निकलने वाला था और इतना लेट हो गया है, अब तक नहीं आया चांद। अब हम वेट कर रहे हैं कि कब आएगा चांद। अरे ऐसे सुबह नहीं आना चाहिए, अभी आना चाहिए चांद। हाँ रात को आएगा, रात को आएगा चांद। भूख लग रहा है। भूख तो लग रही है, निर्जल व्रत होता ही है, इसमें पानी नहीं पीते मैंने कहा। पर जब वो करवा चौथ वाला आता ना तो उसमें तो थोड़ी गर्मी होती है, तो उसमें पता चलता है कि हाँ बहुत प्यास लगती है तब। तो अभी तो फिर भी फिलहाल नहीं लग रही है इतनी ज़्यादा। और बच्चों की ना फुल मस्ती चालू है यहाँ पे, फुल मस्ती। अब मुझे ना बहुत ठंड लग रही है, इसलिए मैंने शॉल और ओढ़ लिया है, अच्छे से पैक कर लिया है खुद को। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, मैं देख रही हूँ कहाँ से ठंड आ रही है इतनी ज़्यादा घर में। देखते हैं, अभी 9:30 बज चुकी है, अब बिल्कुल भी चांद नहीं निकल रहा है। अभी तो कब निकलेगा चांद। चांद आ गया है और अब मैं जा रही हूँ चांद देखने के लिए और चांद देखकर करेंगे पूजा। पूजा मतलब चांद की पूजा करेंगे और खाएंगे खाना। तो चलिए फिर हम देख लेते हैं चांद, और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। तो फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो इस मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो अभी के लिए बाय फ्रेंड्स, बाय कर लो, लाइक सब्सक्राइब बोल दो। तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।